29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी के समक्ष एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। हाई कोर्ट ने दाखिली याचिका पर 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश जारी किया है। जैसा कि आप यहां पर जान सकते हैं कि 29,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29,000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कट ऑफ को लेकर दाखिली याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता और याची अधिवक्ता को 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचियों के अधिवक्ता के अनुसार 29,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचियों को शामिल करने का आदेश दिया था। एडवोकेट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ अंक के बारे में स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय प्रदेश के जिस जिले का न्यूनतम कट ऑफ था उस कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति दी जाए। इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के न्यूनतम कट ऑफ से उस समय लगभग 10 अंक कट ऑफ कम करके हाल में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की। अधिवक्ता ने बताया कि जो कट ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है उस कट ऑफ से अधिक अंक इस याचिका में शामिल याचियों के हैं। उनका कहना है कि याचियों के अंक कट ऑफ अंक से अधिक हैं तो इन याचियों का भी रिक्त रह गई सीटों पर अधिकार बनता है। यानी स्पष्ट तौर पर कहने का उद्देश्य ये है कि कट ऑफ उससे ज़्यादा अंक है और याचियों को स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। अब इस परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश जारी हुआ है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है भर्ती की वो नियुक्ति पत्र व पदस्थापन की है और इस परिप्रेक्ष्य में जिलेवार बेसिक शिक्षा अधिकारियों के आदेश जारी हो रहे हैं। अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर अब इस आदेश आने के बाद क्या प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो आदेश है स्पष्ट तौर पर उस आदेश का अगर निष्कर्ष देखें तो 19 मार्च को पदस्थापन यानी नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाना है। तो इस प्रकार से देखेंगे जो ये आदेश है आदेश का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या निष्कर्ष रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल जो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जैसा कि इस खबर में भी आप जान सकते हैं कि खाली पदों कट ऑफ को लेकर के स्थिति स्पष्ट करने का कोर्ट ने आदेश दिया है और उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रमुख शीर्षकों के साथ प्रकाशित हुई हैं। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया है कि सहायक अध्यापक भर्ती में खाली सीटें व कट ऑफ स्पष्ट करने का कोर्ट ने निर्देश यहाँ पर जारी किया है। इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि भर्ती मामले में जानकारी के लिए दिया गया वक्त और इस परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। जैसा कि स्पष्ट किया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गई सीट और कट ऑफ की याची अधिवक्ता को 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कर्मा प्रसाद की एकल पीठ ने प्रयागराज के रामचंद्र विश्वकर्मा और 4 अन्य की याचिका पर दिया है। 29,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीट पर नियुक्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय प्रदेश के जिस जिले की सबसे न्यूनतम कट ऑफ थी उससे अधिक अंक पाने वाली याचियों को ही नियुक्ति दी जाए। तो जैसा कि कोर्ट के आदेश के बाद अवलोकन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जारी किए गए हैं और स्पेशली जो नियुक्ति पत्र या पद स्थापन से रिलेटेड हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर ली जाए आप सभी यहाँ पर जान सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद का ये महत्वपूर्ण आदेश है। और अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर 19/3/2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने निर्देशित किया गया है। और इस परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं काउंसलिंग हेतु जनपद फर्रुखाबाद में आवंटित पदों हेतु काउंसलिंग दिनांक 18/3/2026 को संपन्न कराई जाएगी। अगर बात कर ली जाए 18/3/2026 को यहाँ पर देख रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद में समस्त मूल शैक्षिक निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, पहचान में आधार कार्ड या पैन कार्ड, अभिलेखों में उनकी 200 प्रमाणित छाया प्रतियां परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान गणित विषय के सहायक अध्यापक के पद पर चयन, नियुक्त तथा विद्यालय आवंटन की कार्रवाई हेतु कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको विद्यालय आवंटित होगा। आपका चयन प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अगला जो आदेश है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस का है। अगर बात कर ली जाए काउंसलिंग की प्रक्रिया यहाँ पर भी 18/3/2026 को संपन्न होगी और ये भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कार्यालय में ही प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। बात कर लीजिए अगला आदेश जो आप सभी के समक्ष है वो जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ का है। अलीगढ़ में भी 18/3/2026 को जो है प्रक्रिया संपन्न होगी। तो जितने भी साथियों का नाम है इस विज्ञप्ति में या जितने भी चयनितों को जो स्पष्ट तौर पर जिला आवंटित किया गया है अलीगढ़ जनपद, उनके लिए बड़ी जानकारी आ चुकी है। अगला आदेश जो है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हमीरपुर का है। हमीरपुर में अगर बात कर ली जाए जो अभिलेखों की सत्यापन की प्रक्रिया जो आपकी है वो 17/3/2026 को संपन्न होगी। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है हमीरपुर जनपद के साथियों के लिए। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी गाजीपुर का महत्वपूर्ण आदेश है। यहाँ पर जो है अभिलेख सत्यापन की जो प्रक्रिया की डेट निर्धारित की गई है वो 18/3/2026 निर्धारित की गई है। लगभग सभी जनपदों में जो है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर ही आपकी काउंसलिंग होगी, आपको जिला आवंटित होगा, स्कूल आवंटित होगा, सभी प्रक्रियाएं जो है संपन्न की जाएंगी। अगला जो आदेश आप सभी के समक्ष है वो जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कन्नौज का है। कन्नौज में अगर बात कर ली जाए जो आप सभी के काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र और प्रक्रियाएं जो है 18/3/2026 को संपन्न की जाएंगी। अगला आदेश जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बदायूं का है। बदायूं में भी 18/3/2026 को जो है प्रक्रिया संपन्न होगी। आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है। अगला जो आदेश है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हमीरपुर का है। हमीरपुर में जो है 17/3/2026 को जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हरदोई का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। अगर इस आदेश के बिहाफ पर अगर बात कर ली जाए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 17/3/2026 को संपन्न होगी। और यहाँ पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ का जो महत्वपूर्ण आदेश है यहाँ भी 18/3/2026 को प्रक्रिया संपन्न होगी। मऊ जनपद में अगर बात कर ली जाए जो प्रक्रिया हो 18/3/2026 को संपन्न की जाएगी। कुछ साथी जो है प्रयागराज जनपद की जानकारी पाना चाहते थे और स्पष्ट तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी ये खबर आ चुकी है। 52 अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है कल होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पर जो है आपकी बहुत बड़ी अपडेट है। 29,334 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, बेसिया कार्यालय पर होगी। जानकारी आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। अगर आपका जो है जानकारी पाना चाहते थे प्रयागराज जनपद की तो वो जानकारी यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। जैसा कि अगर बात कर ली जाए जौनपुर जनपद के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष आप सभी के समक्ष आ चुका है और जो काउंसलिंग के लिए डेट निर्धारित की गई है वो 18/3/2026 निर्धारित की गई है। और उन्नाव जनपद में भी 17 तारीख को काउंसलिंग को लेकर के निष्कर्ष आप सभी के समक्ष यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रहा है। तो जैसा कि साथियों ये थी आपकी 29,334 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष जो इम्पोर्टेंट था। जैसा कि साथियों अगर बात कर ली जाए बहुत सारे साथियों की जिज्ञासा है कि स्पष्ट तौर पर वीडियो का कमेंट बॉक्स क्यों बंद रहता है। साथियों अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर व्यस्तता के कारण अगर हम आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाए तब भी आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। और जहां तक रह गई भर्ती प्रक्रिया विशेष को लेकर के कोई भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल जानकारी आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की जाती है। तो ये जानकारी आपको इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ साथियों का कमेंट आया कि क्यों वीडियो का जो है कमेंट बॉक्स आप ऑफ करके रखते हैं। तो आप सभी लोगों को सारी जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका निराकरण हो और ऑफिशियल जानकारी मिले, इसका प्रयास लगातार किया जाता है चैनल की ओर से और आप सभी तक जानकारी पहुंचे, ये एक चैनल का मात्र उद्देश्य है। तो फिलहाल जिन साथियों को स्पष्ट तौर पर ये जिज्ञासा थी तो आई होप उनकी जिज्ञासा का निराकरण हुआ होगा और प्रयागराज जनपद की जानकारी चाह रहे थे उनके भी जिज्ञासाओं का निराकरण हुआ होगा। शेष जो भी साथी स्पष्ट तौर पर अगर कोई अन्य जनपद की जानकारी होगी आपको शेयर की जाएगी। अहम जानकारी प्रोवाइड कराना चाहेंगे क्योंकि अगर आपके जनपद की विज्ञप्ति हमने आप तक जानकारी नहीं साझा की है लेकिन सभी जनपदों में जो प्रक्रिया ये पूर्ण की जानी है इसके लिए डेट जो है 17-18 तक ही है क्योंकि 19 को जो है नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया कंप्लीट की जानी है। तो जिन जिलों में स्पष्ट तौर पर 17-18 तारीख में काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है वो आज और कल में प्रक्रिया संपन्न होगी। तो अगर आप सभी लोगों के लिए जानकारी साझा नहीं की गई है या ऑफिशियल जानकारी हम तक नहीं पहुंची है तो आप अपने जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर लें क्योंकि आप सभी की काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर के जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो और आप सभी का चयन सुनिश्चित हो। इसके लिए आप सभी का जो है कहीं ना कहीं जो इंतजार वो समाप्त हो और आप सभी के चयन को लेकर के चैनल की ओर से आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ दी जा रही हैं क्योंकि स्पष्ट तौर पर आप सभी का वर्षों का जो प्रयास संघर्ष है, बहुत सी जिज्ञासाएं आप
सभी के मन में आना स्वाभाविक भी है, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि स्पष्ट तौर पर जो भी जानकारी साझा की जा रही है, ऑफिशियल जानकारी जो भी आ रही है वो साझा की जा रही है। जैसे अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो अगर काउंसलिंग प्रक्रिया विशेष को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर लें, जिससे आप सभी की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो सके, क्योंकि कुछ जिलों की आज ही जो है काउंसलिंग होनी है। तो ये जानकारी अपने आप सुनिश्चित करना आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई अगली जानकारी आएगी जो कोर्ट का आदेश जारी हुआ उससे रिलेटेड या आपकी काउंसलिंग या नियुक्ति प्रक्रिया से रिलेटेड, तो हम वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वो सभी ऑफिशियल जानकारी शेयर करते रहें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।